हेलो फेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं, जो मैं अपने जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए फॉलो करूंगा। अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब मैं एग्ज़ाम का पैटर्न एनालाइज करता हूँ तो मेरे को पता लगता है कि इंग्लिश की वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो मैं सबसे पहले अच्छे से तैयारी करूँगा इंग्लिश की। फर्स्ट प्रेफरेंस में इंग्लिश रखूँगा। और कैसे करूँगा मैं कि कोई भी एग्ज़ाम इंग्लिश का जब भी होता है ना, इंग्लिश से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक टॉपिक वो जो आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग चेक करता है, जिसमें आगे कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट। और इसकी तैयारी कैसे करूँगा मैं? इसमें मैं ना अब से लेके जब भी मेरा एग्ज़ाम की डेट आती है उस दिन तक मैं डेली 2 पेज न्यूज़पेपर के पढ़ूंगा। जिससे क्या होगा कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग होगी और डेवलप होगी। और जब कॉम्प्रिहेंशन में मैं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली ये है ना कि आपको अच्छे से रीड करना है, फिर जो भी क्वेश्चन है उस हिसाब से आपको वो आंसर ढूंढना है। तो जब मैं न्यूज़पेपर के 2 पेज पढ़ूंगा तो इसमें मेरी कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करेगा। और इसके अलावा मैं क्या करूँगा, मैं प्रीवियस ईयर के कोई भी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस होते हैं ना, वो मैं डेली सॉल्व करूँगा। साथ ही साथ क्लोज टेस्ट के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। अच्छा, अब दूसरा टाइप आता है इंग्लिश में, वो जो आपकी वोकैब टेस्ट करते हैं या आपकी याद करने वाली स्किल को टेस्ट करते हैं। तो उसमें आगे आपकी वोकैबलरी, जैसे सिनोनियम, एंटोनियम हो गया, इडियम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं ना, इधर एसएससी के हो गए या सीडीएस, एएफ कैट, जितने भी एग्ज़ाम्स में पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मैं उनमें से डेली 50-50 करने वाला हूँ जब तक एग्ज़ाम होता है। इससे क्या होगा कि एक दिन में तो सोचो 50 कम है, पर अगर हम देखें, मान लो 10 दिन बाद एग्ज़ाम है तो मेरे पास 500 वो कैब तैयार हो जाएगी। तो ये मेरे को लगता है एक बेटर स्ट्रेटजी है। तो मैं ऐसे सिनोनियम एंटोनियम करने वाला हूँ। और उसके बाद मैं करूँगा ईडियम्स। ईडियम्स मेरे को लगते हैं कि ना ज़्यादा इजीली याद भी हो जाते हैं और लंबे टाइम तक रिटेन रहते हैं। तो ईडियम्स के लिए मैं क्या, डेली 100 ईडियम्स पढ़ूंगा अब से लेके एग्ज़ाम तक। और सेम स्ट्रेटजी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए। इसके बाद शिफ्ट करते हैं जनरल नॉलेज में, जहाँ से 30 मार्क्स आने वाले हैं, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। पहले बात करें अगर जनरल नॉलेज से, तो यहाँ से कौन से अपने टॉपिक बनते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, साइंस, ऐसे ऐसे टॉपिक बनते हैं। तो अगर मैं सोर्स के बारे में बात करूँ तो सोर्स यहाँ मैं फॉलो करने वाला हूँ लूसेंट को। तो उसके बाद क्या स्टार्ट मैं करूँगा मिडीवल से, उसके बाद मॉडर्न, और लास्ट में मैं करूँगा एंशियंट। मिडीवल क्यों? क्योंकि मिडीवल काफ़ी ना शॉर्ट है उसमें लूसेंट में, तो फटाफट हो जाएगी। और जैसे मिडीवल कंप्लीट होगी तो क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार एक टॉपिक हो गया। अब वो कॉन्फिडेंस क्या करेगा, बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ूंगा ना उनमें हेल्प करेगा पढ़ने में। तो फर्स्ट मैं करूँगा मिडीवल लूसेंट से, उसके बाद मैं पढ़ने वाला हूँ मॉडर्न लूसेंट से, देन एंशियंट सेम सेम बुक से। अब पॉलिटी और ज्योग्राफी भी मैं लूसेंट से ही करने वाला हूँ। पॉलिटी में मैं मेजोरिटी अपना ध्यान रखूंगा आर्टिकल्स के ऊपर, कि क्या होता है कि ना कभी कभी सीधा आर्टिकल पूछ लेते हैं कि बताओ ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, तो उसमें ज़्यादा फोकस रखूंगा मैं। देन थर्ड चीज़ आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मैं रखूंगा मोस्टली ध्यान ना स्टैटिक ज्योग्राफी पे, जैसे माउंटेन्स हो गए, कौन से रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी है। ये क्या है कि ना अभी आप ये चीज़ करके ना मेरे को लगता है कि एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन मैं अटैम्प्ट कर पाऊंगा। थर्ड बात आती है अब साइंस की। साइंस, तो साइंस के लिए मैं सोर्स फॉलो करूंगा एनसीईआरटी 9th की और 10th क्लास की, जिसमें मेरे चैप्टर होगी जैसे सेल के और मेटल, नॉन मेटल और एसिड्स। ये सब मैं 9th और 10th की बुक से, और लेंस वाला, मिरर वाला, ये सब चैप्टर 9th 10th की एनसीईआरटी से फॉलो करूंगा। लास्ट बात आती है करंट अफेयर की। करंट अफेयर में मैं करने वाला हूँ अब से ले अक्टूबर से लेके जनवरी तक के, लाइक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 मंथ के मैं फॉलो करूँगा। उसके बाद ये करने के बाद मेरा ये सेक्शन होता है पूरा। देन लास्ट बचता है जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें मैं एसएससी के, सीजीएल और सीएचएसएल के
प्रीवियस ईयर दिन में 2-2 अटैम्प्ट करूँगा, जिससे क्या होगा, एक तो स्पीड बढ़ेगी और ज़्यादा हाथ से क्वेश्चन निकलेंगे। तो ये बेसिकली मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी। और अगर आपको इसमें से कुछ अच्छा लगे तो आप भी वो चीज़ फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।